तो डिवाइड एंड रूल। अब देखो, टॉपिक बहुत सही है, ध्यान से सुनना, सब समझ में आ जाएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इंडिया का पॉपुलेशन अभी हम लोग जान ही रहे हैं, सबसे टॉप पे है, नंबर 1 पे है। तो इससे कई लोगों को फायदा हो रहा है और कई लोगों को नुकसान हो रहा है। तो ये जो नुकसान जिनको हो रहा है, ये इंडिया को तोड़ने के लिए अपना जी जान लगा रहे हैं, जो कि टूट चुका भी है इंडिया। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इंडिया ऑलरेडी डिवाइड होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे नेपाल का केस लेते हैं हम लोग। अब हाँ, इंडिया से मिलता जुलता ज्यादा नहीं है, मालूम है, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि नेपाल में जो हाल ही में हुआ था अभी, उससे इंडिया पे भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, अब इम्पैक्ट कैसे पड़ा है वो हम टॉपिक डाल देंगे, आप लोग देख लेना। तो देखो, मेरे कहने का ये मतलब है कि जो बाहर की कंट्री है, एक कंट्री नहीं, बहुत सारे कंट्री हैं जो पैसा भेजते हैं हम लोग के गवर्नमेंट को। अब कौन से गवर्नमेंट, कैसे गवर्नमेंट, वो कोई नहीं जानता है, लेकिन पता है बहुत लोगों को। तो उनको पैसा भेजते हैं वो, ताकि हम लोग में विवाद हो सके, हम लोग आपस में लड़ सके। अब तुम लोग को पहले बात में तो ये बहुत बकवास लगेगा, क्या बोल रहा है क्या नहीं, तो ध्यान से सुनो। अभी जो हाल ही में, कोरोना के पहले सब ठीक था, लेकिन कोरोना के बाद, ये कोरोना का कोई मतलब नहीं है इसमें, बस ध्यान से सुनो। कोरोना के बाद ये जितना भी है, स्टेट और स्टेट आपस में लड़ते हैं, लोग बिहार पे चढ़े हुए, ये आपस में मतलब रेसिस्ट कमेंट पास कर रहे हैं, ये कोरोना के बाद होना स्टार्ट हुआ है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग का जब से पॉपुलेशन बढ़ा है, जब से हम लोग का पॉपुलेशन टॉप पे आया है, सब हम लोग से डरने लगे हैं। अब डरने इन द सेंस मतलब ये नहीं है कि ज्यादा पॉपुलेशन है तो उनको प्रॉब्लम प्रॉब्लम बहुत तरीके से हो सकता है उन लोगों को। अब कैसे प्रॉब्लम होगा? अब ज्यादा पॉपुलेशन है तो ज्यादा दिमाग भी है अपने पास, भले ही यूज ना करते हो, लेकिन है। इसीलिए जैसा देखोगे आप लोग कि यहाँ पे अगर कोई भी बंदा सक्सेसफुल हो रहा है तो उसको झट से दूसरे कंट्री बुला लिया जाता है ज्यादा पैसा देके, और इंडिया में रहने नहीं दिया जाता है। अब इसमें बहुत लोग बोलेगा कि इंडिया में ज्यादा पैकेज नहीं है, पैसा नहीं मिलता है, वो बात है, लेकिन जैसे ही देखोगे कोई ज्यादा तरक्की कर रहा है तो उसको बाहर कंट्री में बुला लिया जाएगा, और इंडिया का उससे स्ट्रेंथ खराब हो रहा है, तो ज्यादा आदमी होके भी कोई फायदा नहीं है। अब जैसे अगर हम लोग एक साथ हो जाए, यूनाइट कर जाए हम लोग वापस से, तो कोई कंट्री नहीं होगा जो हम लोग को हरा पाएगा। अब इसीलिए बाहर के कंट्री, बहुत सारे कंट्री हैं जो डरे हुए हैं कि अगर इंडिया यूनाइट हो गया तो हम खत्म हैं, क्योंकि हम लोग सबसे पावरफुल स्टेट भी बन जाएंगे। अगर ज्यादा पॉपुलेशन है तो हम लोग ऑलरेडी पावरफुल हैं और बन सकते हैं, लेकिन अब हम लोग टूट रहे हैं धीरे धीरे, हम लोग को तोड़ा जा रहा है। अब हम लोग को पता नहीं है किस तरीके से, लेकिन इतना बता दे कि बाहर कंट्री के एनजीओ जो होते हैं वो पैसा भेज रहे हैं किसी को, ताकि हम लोग में लड़ाई हो, हम लोग डिवाइड हो जाए। मतलब बहुत बड़े बड़े अमाउंट में मनी, करेंसी आ रहा है अपने पास, अपने को ही तोड़ने में। अब यहाँ के गवर्नमेंट भी करप्टेड है, लोग भी करप्टेड हो ही रहे हैं। बिना अच्छे गवर्नमेंट, बिना अच्छे लोगों के क्या फायदा इतना ज्यादा पॉपुलेशन होने का? 100 बंदे अगर इंडिया के हैं तो आपस में ही लड़ रहे हैं, तो कोई बाहर का एक बंदा आएगा तो आराम से ही तोड़ के निकल जाएगा सबको। देखो, इंडिया नया चीज नहीं है, पुराना फेज में इंडिया वापस जा रहा है, लेकिन इस बार इंडिया के पास कुछ है नहीं गवाने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी सब गवा चुका है। एक चीज है पॉपुलेशन जो उसको बचा सकता है, डिफेंस भी है, लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट ही नहीं चाह रही कि हम लोग यूनाइट रहें, तो फिर हम लोग नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अपने लोग ही अगर धोखा देते हैं तो दूसरे तो टूटते ही हैं। वेरी नाइस नॉलेज। टॉपिक पे आते हैं। तो ऐसा बाहर की कंट्री वाले क्यों करना चाह रहे हैं? उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये एक बार यूनाइट हो गए तो उनको बहुत प्रॉब्लम होगा, और सच में प्रॉब्लम होगा उनको, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। इसीलिए वो लोग धीरे 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 करके इंडिया को तोड़ना चाह रहे हैं। इंडिया को तोड़ना मतलब ऐसा नहीं कि बम बम गिरा रहे हैं, वो लोग इंटरनली अंदर से तोड़ रहे हैं। तभी आपको जैसे दिखेगा रेसिस्ट कमेंट पास हो रहा है स्टेट में, कोई दूसरे स्टेट में जा रहा है तो उसको हिंदी बोलने पे मारा जा रहा है, उसको अपना लैंग्वेज बुलवाया जा रहा है। बहुत अच्छे लोग भी बचे हुए हैं, लेकिन जो गधे, जो खराब लोग हो चुके हैं ना, उनके इन्फ्लुएंस में आके अच्छे वाले भी बिगड़ते जा रहे हैं। इससे और प्रॉब्लम हो रहा है। अब हम लोग का भी गलती है इसमें, लोग का भी गलती है। गांव वगैरह में अगर आप लोग देखेंगे तो वहां पे जो इलेक्शन होता है, वहां के जो नेता जो होते हैं वो इलेक्ट होते हैं जाति को देख के। वो अपने जाति का है तो उसको इलेक्ट करेंगे, चाहे वो कैसा भी हो।
गधा हो, करप्टेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे अच्छे गवर्नमेंट पीछे छूट जाते हैं, जिससे जिससे गांव का तरक्की नहीं हो पाता है। और गांव में अब जैसे देखा जाता है कि उन लोग एक्स्ट्रा सीट मिल जाता है दूसरे गवर्नमेंट को, मतलब जैसे जो रूलिंग पार्टी है और गांव। अच्छा एग्जांपल्स सुनो, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब जैसे एक कोई रूलिंग पार्टी है एक्स नाम का, ठीक है, और उसका कैंडिडेट्स वगैरह है इस गांव में। तो वाई नाम का एक गांव है, वहां पे है एक्स गवर्नमेंट का कैंडिडेट बैठा हुआ है, और उस गांव में, वाई गांव में सारे उसी के जाति के हैं, तो उसको वोट देंगे, तो एक एक्स्ट्रा सीट तो उन लोग को वैसे ही मिल जाता है। और गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी है, जो एक्स पार्टी है, वो अगर कैसा भी हो, गधा हो, उसको कुछ समझ ना आए, लेकिन फिर भी वही जीतता है। अभी के केस में जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट चल रहा है, जो कि नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ लोग, बच्चे तक भी घुस रहे हैं इस पॉलिटिक्स में, क्या हो रहा है क्या नहीं, कि कोई इसको सपोर्ट करेगा, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। अब एक ट्रेंड बन चुका है कि इंस्टा पे जो देखा, जो सही लगा, वही, हाँ वही सही है। पूरा बात कोई जानना नहीं चाहता। अब अंदरूनी बात अगर नहीं जानोगे तो इससे इम्पैक्ट पड़ेगा, भले ही ज्यादा पॉपुलेशन हो और ज्यादा इम्पैक्ट भी पड़ेगा। हम लोग को बेनिफिट्स भी होता है ज्यादा पॉपुलेशन का, कोई भिड़ना नहीं चाहता है अपने से। और दूसरा, पाकिस्तान को छोड़ो, वो तो गधा है। और दूसरा, बहुत इम्पैक्ट भी पड़ता है। अब ज्यादा पॉपुलेशन है और एक मिस इन्फॉर्मेशन उन ज्यादा पॉपुलेशन तक पहुंचेगा और सब हाँ में हाँ भरेंगे, हाँ में हाँ भरेंगे, तो ज्यादा लोगों को लगेगा ये सही है। अब इसमें भी एग्जांपल देते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है, मान लो मेरे नाम का कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो गया जो कि बहुत वाहियात, खराब है, इंटरनली डैमेज करता है लोगों को, जो भी इंटरनली डैमेज, ठीक है, तो वो अगर मार्केट में लॉन्च हुआ और हम 10 करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा, 10 करोड़ रुपए अगर हम किसी भी लोगों को दें ताकि इसको प्रमोट करो, कैसा भी हो, तो वो भले ही खुद ना यूज करे, लेकिन वो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, कहीं पे तो पोस्ट करेंगे वो, जिससे बाकी लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। उन लोगों को क्या लगेगा, भाई ये है, अपना फेवरेट सेलिब्रिटी है, अपना फेवरेट स्टार है, ये कर रहा है, तो उसको पक्का समझ होगा इसका, और वो अच्छा प्रोडक्ट ही यूज करता होगा। लेकिन लोगों को नहीं पता है कि इसके पीछे का ट्रूथ, सच्चाई क्या है। वही एनजीओस कर रहे हैं बाहर के कंट्री के, वो पैसा दे रहे हैं प्रमोट करने के लिए और डिवीजन करने के लिए। अब देखो एग्जाम्पल दे, उससे थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा। चलो एक और एग्जाम्पल देते हैं। अब मार्केट में एक प्रोडक्ट आया एसिड, चलो एसिड आया। अब उस एसिड, स्टार्टिंग का बात कर रहे हैं जब ये सब किसी को नहीं पता था, तो एसिड आया, ये बाहर के कंट्री इंडिया में लॉन्च किए, ठीक है। अब बहुत लोग उसको पहले यूज किया, देखा कि उसे स्किन जल रहा है, लेकिन अब बाहर के कंट्री वाले क्या किए, उन लोग को 100 करोड़ रुपए ऑफर किए। बहुत कम है अभी के टाइम में, लेकिन 100 करोड़ रुपए ऑफर किए। तो उन लोग उस चीज को प्रमोट करेगा, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है लोग क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो लोग प्रमोट करेगा उसको, और उसको देख के लोग खरीदेंगे, जिससे पैसा तो उनका जाएगा ही, और तो और उनका स्किन भी डैमेज होगा। लेकिन बाहर के कंट्री को इससे फर्क नहीं पड़ रहा, उन लोग को बस देखना है लोगों को तड़पते हुए। अब देखो ज्यादा पॉपुलेशन है तो प्रॉब्लम तो होगा ही। अब उन लोग, बाहर के कंट्री वाले को भी पता है कि इंडिया कैसा था पहले और अभी कैसा है। इंडिया को पहले भी डिवाइड करके रूल किया गया था, अभी भी डिवाइड करके ही रूल करने का वो लोग सोच रहे हैं, और हम लोग धीरे धीरे अंडर रूल, मतलब रूल के अंडर आते जा रहे हैं। तो अभी भी अगर हम लोग नहीं समझेंगे और नहीं अप्लाई करेंगे जो जो चीज लोग बता रहे हैं ताकि हम लोग यूनाइट हो, तो हम लोग वापस से रूल में आ जाएंगे। भले ही इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि जिस हिसाब से अभी हम लोग डिवाइड हो चुके हैं और हो रहे हैं, वो मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आने वाले टाइम में। तो मेरे हर वीडियो में एक ही कहना है, एक ही चीज हम कहते हैं कि यूनाइटेड रहो, साथ में रहो। इससे हम लोगों को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब बाहर की कंट्री को इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, हमें इम्पैक्ट पड़ेगा। हम लोग अगर साथ नहीं रहेंगे तो वो लोग रूल करके चले जाएंगे, और हम लोग अगर साथ रहेंगे तो हम लोग का कुछ नहीं बिगड़ेगा उसमें, बाहर वाले कंट्री लोग और डरेंगे, और इंडिया टॉप लेवल पे भी चला जाएगा। जिस हिसाब से इंडिया का पॉपुलेशन है, उस हिसाब से अगर हम लोग सारे साथ में रहें, और यहाँ की गवर्नमेंट जो है सारी चीज को सपोर्ट करे, स्पोर्ट्स में जितना भी स्पोर्ट्स हो गया वो सब,
आईएएस ऑफिसर, आईएएस आईपीएस वगैरह के साथ साथ सारे चीज को अगर लेके चले तो हम लोग नंबर 1 कंट्री में भी आ सकते हैं। चांसेस बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। यहाँ के लोग बच्चे तो कर देते हैं, लेकिन फिर ये नहीं देखते हैं कि उन लोग को संभाले कैसे। एक बच्चा हुआ, ठीक है, उसको पढ़ा लिखा के आगे भेज देंगे, दूसरा हुआ उसको भी, तीसरा होगा तो उसको घर पे बैठा के रखते हैं, बोलते हैं कि अब ज्यादा पैसा नहीं है। अरे जब पैसा ही नहीं तो बच्चे करना ही क्यों है फिर? लेकिन अब लोग को कौन समझाए? हम लोग का काम ये है कि हम लोग जितने भी समझदार लोग हैं, जिनको पता है कि ज्यादा पॉपुलेशन हानि भी करता है और फायदा भी करता है, लेकिन अगर अपने पास है उतना दम कि हाँ सारे बच्चे उनको एजुकेशन दे पाए, जरूरी नहीं है स्कूल, खुद से भी। स्कूल तो अब रटा रटाया चीज ही पढ़ा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन अगर स्कूल नहीं भेज सकते तो खुद से एजुकेशन दो बच्चों को, ताकि उनको समझ आए कि क्या सही है क्या गलत है। अब देखो, इसमें तो कोई एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन अगर सच बोलें तो अगर यूनाइटेड हम लोग जब तक हैं, वो 10% भी अगर हम लोग यूनाइटेड हैं तब तक बचे हुए हैं। जैसे ही वो 10% खत्म हुआ, मान के चलो हम लोग फिर से किसी के अंडर काम करेंगे। अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे हैं, हम लोग को बस पता नहीं है क्या हो रहा है, हम लोग किसी के अंडर ही काम कर रहे हैं। अब बहुत लोग को ये बकवास लगेगा स्टार्टिंग से जो अभी तक बोले, लेकिन अगर अभी तक तुम लोगों ने सुना है तो तुमको पता चलेगा कि हाँ कुछ सही है इसमें, कुछ गलत भी है। तो अगर कुछ गलत लगे तो कमेंट करना, और मेरे बातों को ध्यान में रखना कि यूनाइट रहोगे तो बचे रहोगे।